नए कृषि बिल को लेकर मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को कटनी जिले के बिजरावड़ में कांग्रेस पार्टी ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में शामिल कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार पर जमकर बरसते नजर आए। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कृषि कानून बिल को लेकर के पिछले कई दिनों से हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन इसके बाद भी विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। बात करें मध्य प्रदेश की तो नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस एक बार फिर किसानों के समर्थन में उतरकर सक्रिय हो गई है। इसके चलते कटनी जिले के बिजरावगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसमें कांग्रेसी नेत्री पद्मा शुक्ला, कविता सिंह, ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष गुमान सिंह और जिला अध्यक्ष मिथिलेश जैन की उपस्थिति में किसानों के समर्थन में जंगी प्रदर्शन किया गया, जिसमें एक बार फिर मोदी सरकार से नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग की गई। आपने आंदोलन किया है? आज हमने 2 मुद्दों को लेकर यहाँ आंदोलन किया था। एक राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन जो चल रहा है उसके समर्थन में हमने सारे पूरे किसान लोगों को एकत्रित करके और उस राष्ट्रव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में किया है और उन 3 काले कानूनों को निरस्त करने की मांग की है। और स्थानीय मुद्दों पर भी हमने राज्यपाल जी को एक ज्ञापन सौंपा है कि किसान बंधु हमारा स्थानीय स्तर पर बिजली विभाग से परेशान है, खाद नहीं मिल रहा है उसको, तो 12 घंटे बिजली दी जाए किसानों को, इसकी मांग है। उन किसानों को मार्केट से खाद खरीदनी पड़ रही है, सोसाइटी में नहीं है, और दुगने तिगने दाम पर किसान को देने पड़ रहे हैं। अगर खेती करनी है तो बेचारा उधारी लेके खाद खरीद रहा है। आपने अपने संबोधन में ट्रांसफार्मर की कोई समस्या की बात करी? ट्रांसफार्मर इस सरकार का वायदा था कि 3 दिन में ट्रांसफर बदल के देंगे, लेकिन 3 दिन क्या 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन हो जाते हैं, तब तक ट्रांसफार्मर, ये स्थानीय मुद्दों की बात हो रही है कि 60-90 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता। और जब एमपीवी के पास किसान जाता है तो एमपीवी कहती है कि उनका भैया किराए से ले लो ट्रांसफार्मर। एमपीवी बदलती नहीं है, किराए से देती है ट्रांसफार्मर किसानों को। 30,000 जमा करो और फसल तक के लिए ये ले जाओ, बिगड़ गया तो 30,000 आपके जब्त हो जाएंगे। तो हम ये जानना चाहते हैं कि एमपीवी दुकान है कोई, कि वो एक हमारा विभाग है, किसानों के हित कर रहा है कि अहित कर रहा है। पीछे के दरवाजे से जो कोई पैसा दे देता है उसका जल्दी बदल जाता है ट्रांसफार्मर, और नहीं तो नहीं बदलता है। यूरिया मिल नहीं रही है। तो हम ये सारी छोटी छोटी बातें, किसान के लिए ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, हमारे लिए छोटी हो सकती हैं। तो मैं भी एक किसान हूँ, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी हैसियत अपना ट्रांसफार्मर लगवाने की है, लेकिन हर किसान की हैसियत नहीं है कि वो अपना ट्रांसफार्मर लगवाए। तो इन स्थानीय मुद्दों को लेकर भी हमने एक ज्ञापन सौंपा है। अगर हमारी स्थानीय मांगें पूरी नहीं होती हैं तो निकट भविष्य में हम चाहे आंदोलन करना पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, गिरफ्तारी देना पड़े, जेल जाना पड़े, उसके लिए सारे किसान पूरे कटनी जिले जी। आज मैं विजय राघवगढ़ आई हूँ। हालांकि ऐसे छोटे प्रोग्राम में मैं कई बार आ चुकी हूँ, परंतु आज इस तरह के आंदोलन में पहली बार सम्मिलित हुई हूँ। और हमारी पद्मा शुक्ला जी को मैं और हमारे दोनों जिला अध्यक्ष और 3 ब्लॉक अध्यक्ष, सारे कांग्रेसी, सबको मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने किसानों के समर्थन में ये इस तरह का बहुत अच्छा आंदोलन किया है, तो सभी बधाई के पात्र हैं। और यहाँ पर आकर मुझे और कई जो स्थानीय मुद्दे हैं जिनकी चर्चा आम कार्यकर्ता भी करते रहते थे, वो आम मुद्दे भी मुझे मालूम चल गए हैं। जैसा कि पद्मा जी ने बताया कि यहाँ ट्रांसफार्मर 3 दिन की बजाय 3 महीने में भी नहीं बदला जाता है, और पीछे के दरवाजे से काम होता है, पैसे की रिश्वतखोरी होती है। और आए दिन यहाँ पर कई कार्यकर्ता मुझे फ़ोन करते हैं कि मुझ पर केस लगा दिया गया है, झूठा केस लगा दिया गया है। तो एक तरफ जहाँ केंद्र की सरकार निरंकुश हो गई है, वहाँ पर दूसरी यहाँ जो खरीद फरोख्त की जो सरकार बनाई है वो आज राज्य में भी निरंकुश हो गई है, और आज जनता की मनमानी करने पर उतारू हो गई है। और उसी के उसमें पद्मा जी ने ये ज्ञापन सौंपा है। और जैसा कि पद्मा जी ने कहा है
कि यदि स्थानीय मुद्दों की मांग पूरी नहीं होती है तो हम सब धरना रखेंगे। और मैं पद्मा जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूँगी। नहीं, ये तो नहीं कह सकते। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार किसानों के समर्थन में हर जिले में ये ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। उसी तारतम्य में आज बिजराघोगढ़ विधानसभा की प्रत्याशी रही श्रीमती पद्मा शुक्ला और हमारे तीनों ब्लॉक अध्यक्षों ने हमारी लोकसभा की प्रत्याशी रही श्रीमती कविता सिंह के सहयोग से इस क्षेत्र की जनता को जगाने का काम किया है। साथियों, आज ये हमारे ज़िले का 5वां प्रदर्शन है। किसान के सम्मान में ट्रैक्टर रैली के द्वारा हम लोगों ने किसानों को जगाने का काम किया है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में इस देश का अन्नदाता दिल्ली के चारों तरफ पड़ा हुआ है खुले मैदान में। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के से मदहोश हो चुकी है। जनता की बिल्कुल नहीं सुनती है, किसानों की बिल्कुल नहीं सुनती है। यदि ये कहा जाए कि प्रजातंत्र का गला घोटा जाता है, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रजातंत्र का मतलब होता है जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार। लेकिन चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे ये प्रदेश की सरकार हो, ये बिल्कुल जनता के लिए नहीं। कहा तो ये जाता है कि हर पार्टी का एक वचन पत्र होता है, हर पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो झूठ है। वो बिल्कुल अपने वचन पत्र को नहीं मानती, अपने वादा को नहीं मानती। जो वादों को करके किसानों के सामने उसने अपनी सरकार बनाई थी, वो वादा पूरी तरह से भूल गई है। जैसा कि हमारी पद्मा जी ने कहा कि इनने कहा था कि हमारी सरकार यदि बनती है तो हम 3 दिन में किसानों को की मांग पर ट्रांसफार्मर लगाएंगे। लेकिन लगे लगाए ट्रांसफार्मर 6-6 माह तक किसानों के उपयोग में नहीं आ रहे, वो लगे हुए हैं। यहाँ तक बात आई है कि जहाँ लाइन नहीं है, जहाँ खंभे नहीं हैं, वहाँ भी किसानों से ये बिजली का बिल मांग रहे हैं। इस ढंग की ये सरकार है। इस सरकार के ना तो कोई मुद्दे हैं, ना कोई बात है। ये सिर्फ झूठों की सरकार है और झूठे लोग हैं। आज उसी तारतम्य में ये पूरे जनता जनार्दन बिजराहोगढ़ की जनता पूरी रोड में उमड़ आई है। और जैसा कि हमने आप लोगों से कहा कि यदि निरंतर यही बात चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है कि सरकार को ये जनता रगड़ रगड़ के मारेगी और उखाड़ के फेंक देगी। बहरहाल कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली का मोदी सरकार पर कितना असर होता है यह अलग बात है, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों के नाम पर अपनी जमीन मजबूत करने में जुट गई है। कटनी से असलम खान की रिपोर्ट।